अर्जुन 8 साल का एक लड़का था जिसे सवाल पूछना बहुत पसंद था। वह पहाड़ियों और जंगलों से घिरे एक शांत गांव में रहता था। एक दिन उसने अपनी दादी से एक जादुई जंगल के बारे में एक पुरानी कहानी सुनी, जहां आनी जानवरों ने बात की और पेड़ चमके। क्या यह सच है? उसने पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, केवल दयालु ही इसे पा सकते हैं। उस रात अर्जुन ने एक छोटा बैग पैक किया, सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। स्वागत है अर्जुन, गिलहरी ने कहा। अर्जुन अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जल्द ही और जानवर इकट्ठे हुए, एक बुद्धिमान उल्लू, एक हौंसता हुआ बंदर और एक शर्मीला हिरण। उन्होंने अर्जुन को बताया कि वह वन के हृदय में प्रवेश कर गया है, एक ऐसी जगह जो निर्दयी आंखों से छिपी हुई है। मुझे क्यों? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि तुम परवाह करते हो, उल्लू ने कहा। लेकिन कुछ गड़बड़ थी, जंगल की चमक फीकी पड़ रही थी। अगली सुबह अर्जुन अपने कुत्ते बुज्जो के साथ जल्दी निकल पड़ा। जंगल सुंदर था और आवाज़ों से भरा हुआ था, चहचहाती चिड़ियाँ, सरसराती पत्तियाँ और दूर से आती हंसी। अचानक उसने एक चमकता हुआ तितली देखा। ये फड़फड़ाते हुए आगे बढ़ा, मानो उसका नेतृत्व कर रहा हो। अर्जुन उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर गहराई तक गया, जब तक कि वह एक अजीब सुनहरे पेड़ तक नहीं पहुंच गया। फिर पफ, तितली एक छोटी सी बात करने वाली गिलहरी में बदल गई। जानवरों ने समझाया कि प्रकाश का वृक्ष, जो जंगल को जादुई बनाए रखता था, अपनी शक्ति खो रहा था। केवल एक शुद्ध हृदय वाला इंसान ही इसे बचा सकता है, हिरण ने फुसफुसाया। अर्जुन आगे बढ़ा। मैं मदद करूंगा। गिलहरी ने उसे एक चमकदार बीज दिया और कहा, सूर्यास्त से पहले इंद्रधनुष पहाड़ी की चोटी पर इसे लगाओ। लेकिन रास्ता मुश्किल था और समय कम था। अर्जुन और बुजो ने अपनी चढ़ाई शुरू की। सबसे पहले उन्होंने वोबली ब्रिज पार किया, जहां उन्हें सावधानी से संतुलन बनाना पड़ा। फिर उन्होंने सिंगिंग स्टोन्स की पहेली को सुलझाया। एक समय पर अर्जुन ने एक बच्चे के पक्षी की मदद की, अपने घोंसले में वापस, भले ही इससे उसकी गति धीमी हो गई। लेकिन सूरज पहले ही पहाड़ियों के पीछे डूबने लगा था। सांस फूल रही थी, पर दृढ़ निश्चयी अर्जुन इंद्रधनुष पर्वत पर पहुंचा। ऊपर का भाग खड़ा और फिसलन भरा था। वह एक बार फिसल गया, पर बुजो ने भौंक कर उसकी चढ़ाई में मदद की। सबसे ऊपर धरती धीमी गति से चमक रही थी। अर्जुन ने एक छोटा सा उसने गड्ढा खोदा और चमकदार बीज बोया। जैसे ही उसने ऐसा किया, आकाश में प्रकाश की एक किरण चली गई। प्रकाश का वृक्ष पुनर्जन्म हुआ। जंगल पहले से भी अधिक चमक रहा था। फूल खिले हुए थे, जानवर खुश हो रहे थे और पेड़ भी खुशी से झूम रहे थे। उल्लू ने अर्जुन को एक पंख उपहार में दिया। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी, यह तुम्हें वापस ले आएगा। एक अर्जुन थका हुआ परंतु प्रसन्न होकर घर लौटा। उसकी दादी जानकर मुस्कुराई। उस रात उसके गांव के ऊपर के तारे थोड़े और चमक रहे थे, मानो कह रहे हों, धन्यवाद अर्जुन,